राधे राधे। तो दोस्त आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा जाता है, चाहे एसएससी ले लो, चाहे यूपी पुलिस ले लो, ठीक है, रेलवे ले लो। हर कंपटीशन में ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दो मेथड बताऊंगा, ठीक है। दो मेथड हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, एक हमारा बेसिक होगा और एक हमारा शॉर्ट होगा, ठीक है दोस्त। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको बहुत अच्छे से इसको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है दोस्त। तो हम क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि इसमें क्या पूछा है, क्या बताया है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है उसको डिफाइन कर पाऊँ, ठीक है, उसको अच्छे से समझा पाऊँ। वरना क्या होता था, पहले मेरी बहुत सारी जो पिछली क्लासेस हैं तो उसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन कराए, ठीक है। लेकिन अब क्या है, मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ, उसको बहुत अच्छे से एकदम डिफाइन करता हूँ, ठीक है दोस्त। तो आप समझिएगा, मैं इसको पहले रीड करता हूँ क्वेश्चन को, फिर उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ए और बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक कार्य को करते हैं, ठीक है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन बी ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में होगा? यानी कि कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए, बी और सी हमारे तीनों तो कुछ दिनों तक साथ में वर्क करते हैं, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय पहले हमारा बी है वो छोड़कर चला जाता है कार्य को, तो हमको कुल कार्य निकालना है, ठीक है दोस्त। तो इसको हम देखते हैं। मैं पहले मेथड 1 बताऊंगा, ठीक है। मेथड 1 रहेगा, फिर हमारा फिर मेथड 2 रहेगा, और बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं, ठीक है दोस्त। तो इसमें हमारा पहले देख लेते हैं कि सारी हमारी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो हमारी ए और बी और सी के हमारे डेटा दिया हुआ है। ए हमारा 10 दिन वर्क करता है, बी हमारा 12 दिन वर्क करता है, और सी हमारा 15 दिन वर्क करता है, ठीक है दोस्त। तो इसका हम पहले क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 10 और 12 15 का। तो हमारा 10 और 12 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक है। ये हो क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक। अब हमारा इफिशियंसी हम निकालेंगे। इसकी इफिशियंसी हमारी कैसे आएगी, 10 से भाग करेंगे 16 को, तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। 12 पंजे 60, ठीक है, और 15 चौका 60। यानी कि हमारा ए एक दिन में कितना वर्क करेगा, 6 वर्क करेगा। बी हमारा एक दिन में 5 वर्क करेगा। सी हमारा एक दिन में 4 वर्क करेगा। इफिशियंसी का मतलब समझ गए, एक दिन की हमारी कितनी क्षमता होती है, वो हमारी क्या होती है, इफिशियंसी होती है, ओके। इसके बाद हमारा क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब दोस्त देखो क्या है, इसमें पहले तो हमारे ये तीनों एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है। ये हमारी टाइमलाइन हो गई, जो कि हमारे ए, बी और सी टी दिन तक वर्क करते हैं। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय पहले, ठीक है, पहले क्या हुआ, बी छोड़कर चला गया। अगर बी छोड़ के चला गया तो कौन वर्क करेगा, ए और सी मिलकर करेंगे, ठीक है। कितने दिन पहले गया है, 3 डेज पहले चला गया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें हमारा, क्योंकि हमको पूरा वर्क निकालना है, जब पूरा वर्क निकालना है तो यहाँ वाला वर्क और यहाँ वाला वर्क हमको कितने दिनों में हमारा होगा। ये तो हमारा 3 डेज का दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारा ये वाला वर्क है, ये वाला कितने दिन में वर्क होगा, तो हमारा कुल कार्य कितने दिनों में होगा, ये हमारी चीज निकल आएगी, ठीक है दोस्त। आपको समझ में आ रहा होगा। देखो क्या है, पहले ए की इफिशियंसी की बात करें तो ए की इफिशियंसी 6 है, ठीक है। बी की इफिशियंसी कितनी है, 5 है। सी की इफिशियंसी कितनी है, 15 है, और इनटू में क्या है, टी है, ठीक है। प्लस लगाएंगे बीच में, क्योंकि हमको टोटल वर्क निकालना है, और हमारे टोटल वर्क के बराबर क्या होगा, हमारा टोटल वर्क होगा, ठीक है। टोटल वर्क के बराबर हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा, क्लियर। अब यहां पर क्या करेंगे, ए की इफिशियंसी कितनी है, हमारी 6 है, और सी की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, ठीक है। क्या करेंगे, इंटू करेंगे 3, इक्वल टू कितना है, 60 हमारा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये सी की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, ठीक है। कितनी है, 4 है। तो 6 4 10 5 15 हो गया, 15 टी हो गया हमारा, प्लस यहां जोड़ेंगे तो 6 4 10 10 3 30 हो गया, ठीक है। इक्वल टू कितना है, 60 है। यहां पर इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 टी इक्वल टू, यहाँ पर घट जाएगा, ये प्लस में माइनस का हो जाएगा, तो हमारा 30 हो जाएगा। यहाँ इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30 हो गया, यानी कि टी इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 2 दिन आ गया, ठीक है। टी इक्वल टू 2 डेज। तो ये हमारा टी हमारा 2 दिन वर्क कर रहा है, यानी कि हमारा ये तीनों मिलकर, हमारे ए बी और सी तीनों मिलकर हमारे कितने दिन वर्क कर रहे हैं, 2 डेज वर्क कर रहे हैं, क्लियर। यहां से यहां तक हमारा 2 दिन में काम हो पा रहा है। और इधर बात करें तो ए सी, क्योंकि बी तो चला गया ना छोड़ के, लेकिन ए सी हमारा कितना है, 3 दिन तक कंटिन्यू वर्क कर रहा है, तो ये हमारा कितना है, 3 डेज है। तो हमारा 3 डेज ये हो गया, 2 डेज ये हो गया, और 3 डेज ये हो गया, ठीक है। तो हमारा टोटल वर्क हो गया, कुल समय, कुल कार्य, ठीक है। कुल कार्य कितना हो जाएगा, कितने दिनों में होगा, ये हमारा 3 और 2 5 डेज, 5 डेज, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर।
इसके बाद हम देखो, हमने मेथड 1 की तो बात कर ली है, आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया एकदम। अब मेथड 2 की बात करेंगे कि मेथड 2 हम किस तरीके से सिखाने वाले हैं, ठीक है। अगर इसको आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से अभी इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्त, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सीखने के लिए मिलेंगे दोनों मेथड। तो हम इसको मेथड 2 समझते हैं, मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 कैसे करेंगे, जैसे हमारा यहां पर क्या है, एबीसी का हमारा टोटल वर्क 60 है, यानी कि टोटल वर्क है जो हमारा ओल्ड टोटल वर्क, ठीक है। ओल्ड टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 है। अब दोस्त ओल्ड टोटल वर्क हमारा कितना, 60 है। तो जो भी हमारा वर्क छोड़ के गया है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो जो भी हमारा वर्क छोड़ के गया है तो उसको दोस्त पकड़ के लाना है, वर्क कराना है पहले। क्लियर, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो हमारा छोड़ के बी गया है, बी हमारा कितनी दिन तक छोड़ के गया है, 3 दिन पहले चला गया, 3 दिन पहले चला गया। तो यहाँ पर बी की इफिशियंसी कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 5 × 3, यानी कि 3 हमारा क्या है, डेज है, और 5 हमारी इसकी इफिशियंसी है। किसकी है, हमारी ए बी की इफिशियंसी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, 5 × 3 = 15 हो गया। तो ये जोड़ेंगे तो 5 और 6 × 7, यानी कि जो हमारा न्यू है, न्यू टोटल वर्क है हमारा, तो वो निकल के आ गया, ठीक है। न्यू टोटल वर्क, न्यू टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 75 आ गया, यानी कि 75 आ गया। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, अब देखो अगर हमको क्या निकालना होता है, कुल समय निकालना होता है। जैसे हम बात करें ए बी और सी का हमको टाइम निकालना है, ठीक है दोस्त। तो हमारा क्या आएगा, ऊपर हमारा वर्क आएगा, यानी कि वर्क हमारा क्या है, अब न्यू वर्क लेंगे। ओल्ड वाले वर्क से हमें कोई मतलब नहीं है, अब क्या लेंगे, न्यू वर्क लेंगे। तो ऊपर क्या आएगा, न्यू टोटल वर्क, अपॉन में क्या आएगी, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, ऊपर न्यू वाला 75 है, और हमारा ए बी सी का हमारी इफिशियंसी कितनी है, 6 5 11 11 4 कितना हो गया हमारा 11, ठीक है, 11 4 15 हो गया। तो इसको काटेंगे तो 15 × 5 = 75 हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 5 डेज आ गया। क्लियर, ऐसे भी आंसर हमारा आ गया, ठीक है। इसमें चाहे आप इस मेथड से कर सकते हो, चाहे आप इस मेथड से कर सकते हो। क्लियर, दोनों में ही यहाँ पे आंसर 5 डेज और 5 डेज हैं। आंसर हमारा क्या है, सी वाला है, ठीक है दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वाला मेथड देख लो आप, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये थोड़ा ईजी है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, हमारा शॉर्ट मेथड है, ये हमारा बेसिक मेथड है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या है, हमारा ए हमारा 10 दिन वर्क कर रहा है, बी हमारा 12 दिन कर रहा है, सी हमारा 15 दिन कर रहा है। तो यानी कि इसका एलसीएम लेंगे 12 10 15 का, तो 60 आ जाएगा। इसकी इफिशियंसी की बात करें तो हम 60 को भाग करेंगे 10 से, तो 10 × 60, 12 पंजे 60, ठीक है, 15 चौका 60। क्लियर, तो यहाँ पर ए बी सी हमारे क्या है, कुछ पहले तो एक साथ वर्क कर रहे थे। क्लियर, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद हमारा सी हमारा बी छोड़कर चला गया, ठीक है। तो बी छोड़कर गया है दोस्त, तो हमारा ए और सी वर्क करेगा, ठीक है। यानी कि जो छोड़ के गया है तो उसको हमको नहीं लिखना है। तो हमारा ए और सी वर्क करेगा, कितने दिन तक करेगा, 3 दिन तक कंटिन्यू वो वर्क करता रहेगा, ठीक है, क्योंकि बी गया छोड़ के। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 5 4, ठीक है। इसकी इफिशियंसी लिख के जोड़ देंगे, टी करके प्लस करके, ये सारा ये हमारा 60 के बराबर होगा, यानी कि जो हमारा टोटल वर्क है वो हमारे 60 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा 15 टी हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे 6 4 10 10 3 30 हो गया, और 60 हो गया। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे आराम से, टी = 2 डेज आ जाएगा, ठीक है। इतना वर्क हमारा 2 दिन में हो रहा है, और इतना वर्क हमारा 3 दिन में हो रहा है, तो 3 और 2 5 डेज आ गए हमारे कुल, ठीक है। आप दोनों मेथड अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा इसमें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्त। जय हिंद, जय भारत।